मासूमाना डिमांड है और ये इनका बुनियादी हक है। यहाँ आने से पहले चूँकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए घर में मौजूद हैं, तो जब मेरी इनके इशू पे बात हुई तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाहौर PHA का जो बोर्ड है उसने इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वज़ीर आला के हुक्म पे रिकमेंड करके वज़ीर आला ऑफिस में समरी को भेज दिया और जो इनका हक है 3 माह का जो बाकी कोविड-19 की वजह से हमारा चैलेंज रहा और बाकी शोबे उससे मुस्तफ़ीद हुए, इनको भी हम वो रिलीफ देने जा रहे हैं। और आपकी ये पहली रिक्वेस्ट जो है वो तो जो डिमांड है वो एज इट इज़ हुकूमत उसको अप्रूव करने जा रही है। दूसरा जो आपका इशू था 30% आप टैक्स रिबेट मांग रहे हैं, तो 30% टैक्स रिबेट के लिए बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। वो एग्जैक्ट 30% तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुखों का मदावा ज़रूर होगा। अगरचे कि ये है कि आपका वाहिद ये आउटडोर ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जो कोरोना में भी इश्तिहारात की शक्ल में, अवेयरनेस की शक्ल में ये सिस्टम आपका चलता रहा, लेकिन आपके जो वर्कर्स थे ज़ाहिर है वो उस तरह से घरों में क्वारंटीन होने की वजह से फील्ड में नज़र नहीं आए, तो आपकी ज़रूरत को भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है चूँकि इन्होंने अपना जो काम कर लिया, मेरा काम है अगला वो काम जो है वो इस हुकूमत का, हुकूमत पंजाब का इक़्तिदार में जो आने का असल मकसद था कि यहाँ जो सबसे बड़ा भाई है वफाक की इकाइयों में सूबा पंजाब वो खुद कफील हो, अपने पाँव पे खड़ा हो और उसकी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी NFC अवार्ड में दी गई थी उसका अपना जो रोल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, क्योंकि हम एक 70% हमारा एग्रो बेस्ड सूबा है, लेकिन इसके साथ जो सनत है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है सूबे के अंदर, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके लिए हम माशाल्लाह से उस्मान बुज़दार साहब को और उनकी टीम को ये क्रेडिट मिला, ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने सूबे की पहली एक जामिया वेल डिफाइंड एंड ड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। उस पॉलिसी के तहत टारगेट क्या फिक्स किया गया कि हमने अगले 10 साल के लिए उस पॉलिसी के जो हद्दोहाल थे, जो उसके साथ जुड़े चैलेंजेस थे, उनको पहले एड्रेस किया और उसके बाद हमने एक रोड मैप दिया कि 10 साल हम बाद इस सूबे को कहाँ देखना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है, तो उसका जवाब ये था कि सियासतदान अगले इलेक्शन पे फोकस करता है और जो लीडर है वो आने वाली नस्ल के लिए प्लान करता है। तो हमने अगले 10 साल के लिए प्लान किया, जिसके तहत जो हमारी 10% सालाना तरक्की का हमने टारगेट फिक्स किया, उस 10% सालाना तरक्की के जो हमने SOP TOR वाज़ह किए, उसमें हर साल 12 लाख अफराद की रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाया गया। हर साल 5 लाख अफराद को फ़नी तरबियत की फराहमी तरजीही बुनियादों पर शुरू करने के
मरहला वार जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ हुआ और इससे जो हमारी मुआशी सनतों की तरक्की के साथ साथ जुड़ा जो एक मेयार है, क्योंकि सनत चले, सनत का पहिया चले, मज़दूर का मेहनत कश के घर का चूल्हा चले, लेकिन उसके अंदर मेयार को भी हम इंश्योर करें। सूबे भर में तकरीबन 362 हमने सहूलत बाज़ार कायम किए और जो इस वक्त आवाम से जुड़ा इशू है वो महंगाई का इशू है। जो आम शख्स जिसको तकलीफ़ है उसकी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए फिलफौर जो है वो इंसदाद ज़हीरा अंदोज़ी आर्डिनेंस ये हुकूमत लाई और अशियाए ज़रूरिया के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कीमत पंजाब ऐप का इजरा किया गया और फिर शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जो है वो पब्लिक को दिए गए। सूबे के 17 अजला में सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सार्फिन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया और 5 बड़े शहरों में होम डिलीवरी की सहूलत को इंश्योर किया गया। पंजाब रोज़गार स्कीम जो है वो बुज़दार हुकूमत का एक अहम कदम है। इस पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के आसान कर्ज़े 16 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार मुयस्सर करने के लिए दिए गए। स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के आसान कर्ज़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सूबे के 13 अजला में जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम है उसका आगाज़ किया गया और जो पहले से चले प्रोग्राम थे उनकी रीस्ट्रक्चराइजेशन की गई और रीस्ट्रेंथन किए गए। प्रोग्राम के तहत हुनरमंदों को 3 से 5 लाख तक के आसान कर्ज़े फ्राहम किए गए। आइंदा 3 सालों में सूबे के 36 अजला में कॉटेज इंडस्ट्री की बहाली जो है वो बुज़दार हुकूमत का नंबर 1 टारगेट है और इसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री अथॉरिटी के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है 20 कर्जा जात स्कीमों के तहत 40 अरब के 4 अरब से ज़ायद के आसान कर्ज़े जो हैं वो हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए उनका इजरा कर दिया गया है। 1.5 अरब की रकम जो है वो 16 से 30 साल के उम्र के जो नौजवान हैं उनको चीफ मिनिस्टर हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए ये कर्ज़े दस्तयाब किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर साल 1 लाख अज़ाफ़ी तलबा को टेवटा के इदारों से फ़नी तालीम जो है वो दी जा रही है और हमारे इन प्रोग्रामों में ये फोकस किया गया कि क्योंकि इससे पहले वहाँ आप वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर बना रहे थे, हमने ये फोकस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं और जो यूथ को डिजिटलाइजेशन की तरफ माइल करने के लिए उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी रोशनास कराया जाए। पंजाब में जो 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम का बेशक वक्त आगाज़ कर दिया गया। इससे पहले हमारी हुकूमत से पहले सिर्फ तीन जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन काम कर रहे थे। इसके अलावा जो है वो ये जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं इसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट और पहली बार दरामदी मशीनरी पर ज़ीरो ड्यूटी जो है उसकी सहूलत दी गई है। इसके अलावा जो है वो चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबों का आगाज़ किया गया है और बराह रास्त 4 लाख अफराद और मजमूई तौर पर इस अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद के अंदर जो ये जोन बना है उससे रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। 3217 एकड़ रकबे पर बनने वाले इन इकनॉमिक जोन्स में
12 अरब डॉलर से जायद सरमाया कारी होने जा रही है और पाकिस्तान का पहला स्पेशल स्मार्ट इकनॉमिक जोन शेखुपुरा में मोटरवे के नज़दीक उस पे कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के नाम से उसका आगाज़ करने जा रही है हुकूमत। और ये वो सारे इनिशिएटिव हैं जिनको गिनवाने के लिए मुझे शायद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, लेकिन मैं आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास जो सनतकारों की वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं, उनकी अक्कासी करने आई हूँ। मैं वज़ीर आज़म का जो सनतकारों के साथ एक कमिटमेंट थी कि हम इनको बैनुल क़ौमी सतह पे इंटरनेशनली वो गैस और बिजली के टैरिफ में पैरिटी देंगे, तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने जो कहा वो किया और हमारी सनत ने स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने उस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए जो आज कोरोना में दुनिया इकनॉमिक रिसेशन में है, दुनिया के पास इकनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हुई हैं। पाकिस्तान की सनत का पहिया पहले से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके पास उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर ना हो। तो ये इस हुकूमत पे सनतकारों का, एक्सपोर्टर्स का, कॉटेज इंडस्ट्री का, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री का एतमाद है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो हमारी मईशत का जो पहिया है वो अपनी मुस्बत सिमत में रवां-दवां होगा। और एक इंडस्ट्री ही वो सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोज़गार के मौके पैदा कर सकता है और बेरोज़गारी के इस जिन को बोतल में बंद करने के लिए हमारा मावन और मददगार बन सकता है। हुकूमत नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, रोज़गार देने के लिए, बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए नौजवानों की फ़नी तरबियत, क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ जुड़ा जो कारोबारी आसान कर्ज़ों की फराहमी है वो यकीनी बना के अपनी आबादी के 65% इस कीमती असासे को तक़वियत दे रही है। और हम ये समझते हैं कि ये नौजवान जो है वो असल पाकिस्तान की ताकत है और इन्होंने इस पाकिस्तान को हर महाज पे ना सिर्फ कामयाब बनाना है बल्कि हुकूमत का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन के पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया।